हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 18 तक के क्वेश्चंस बालाजी प्रकाशन यूपी बोर्ड 10th मैथ बुक के। आज देखते हैं 19वां क्वेश्चन। इसमें है, यदि p व q धनात्मक अभाज्य पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए कि रूट p करनी में जो p है प्लस करनी में q रूट q, इन दोनों का योगफल जो होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए इसका हल देखते हैं कैसे होगा यह क्वेश्चन। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, माना रूट पी प्लस रूट क्यू, इसका उल्टा मानेंगे। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब वह परिमेय संख्या जो है, हम यहाँ पर वो लिख देते हैं, वह a के बराबर है। वैसे तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि p बटा q जो मतलब a बटा 1 है उसके बराबर है। इसमें आसानी होगी प्रश्न को करने में। अतः जो रूट p होगा और रूट q होगा उनका योगफल a के बराबर हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, रूट p प्लस रूट q होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये a स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p रूट p का स्क्वायर रूट q का स्क्वायर और 2 इंटू रूट p इंटू रूट q इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो जाएगा p प्लस q प्लस 2 रूट में पी क्यू, यह हो जाएगा एक a स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर हम 2 रूट पी क्यू को एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा। अब इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू बटे में 2। अब इसको हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू एक परिमेय संख्या है। अतः रूट पी क्यू एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे है समझिएगा, रूट में पी क्यू है तो वह यहाँ पर पहले ही उन्होंने क्या किया है, प्रश्न में बता दिया कि धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है, तो अभाज्य पूर्णांक है तो अभाज्य पूर्णांकों का यहाँ पर गुणनफल होगा, और उसका हम अगर वर्गमूल निकालना चाहेंगे या करनी में कुछ भी है तो उसको हम निकाल नहीं पाएंगे। निकालेंगे तो वह एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः रूट पी क्यू एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अतः रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 20 है,
जिसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसका हल जो होगा वह कैसे होगा। सिद्ध कीजिए 4 माइनस 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम फिर से वही क्या करेंगे, माना 4 माइनस 5√2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्या लिख सकते हैं, अतः 4 माइनस 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में या A के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, वैसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 माइनस P/Q, हम P/Q को इधर लेकर के जा रहे हैं और 5√2 को उधर लेकर के जा रहे हैं, तो 5√2 के बराबर हो जाएगा। फिर √2 बराबर जो होगा वो 4 माइनस P/Q और 1/5 से उसका भागफल। अब हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, सिंपल सा, कि यह एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, किंतु √2 जो है वह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 4 माइनस 5√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था।